मूवी की शुरुआत एक एरी नाम की यंग लड़की से होती है। वो जापान के एक फेमस कैफे में अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रही थी। एरी थोड़ी उलझन में होती है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसके चेहरे में हुए बदलाव को नहीं देखा था। फिर उसने अपने दोस्तों से पूछने की कोशिश की कि क्या तुम लोगों ने मुझ में कुछ अजीब देखा, लेकिन उसके दोस्तों ने मना करते हुए कहा कि तुम तो हमेशा की तरह ही दिख रही हो। एरी उन लोगों का जवाब सुनकर खुश नहीं होती है और एक बार फिर उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने मेरी स्माइल को लेकर कुछ अजीब देखा। तब उसकी दोस्त उसे बताती है कि हमें तो तुम्हारी स्माइल में कुछ भी अजीब नहीं लगा, वो रोज की तरह सामान्य ही है। फिर उसकी दोनों दोस्त उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती हैं और टॉपिक को चेंज करके दूसरी चीजों के बारे में बातें करने लगती है। अपने दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर एरी निराश हो जाती है और यही सोचने लगती है कि किसी ने क्यों नहीं उसके चेहरे के बदलाव को देखा, जो एक शानदार स्माइल के साथ एक गुड़िया में बदल गया था। एचडी के मूवीज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। वी आर प्रेजेंटिंग द डॉल्स विद एटीट्यूड। दरअसल ये बदलाव उसमें तब शुरू हुआ था जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी। एक दिन उसके भाई ने गलती से एक छोटे से एक्वेरियम को तोड़ दिया जिसमें एरी की पसंदीदा मछली थी। इस घटना से एरी का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को दोषी महसूस नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वो बस मुस्कुराती है और ऐसा दिखाती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सच नहीं होता है। उसकी शानदार स्माइल का राज कुछ और ही होता है। सच तो ये था कि उसकी पसंदीदा मछली की मौत का उस पर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। इस वाक्य के बाद एरी को यह विश्वास होने लगा था कि सिर्फ मुस्कुराने से उसकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। वो उसी तरह कई सालों तक मुस्कुराती रही और हर बार मुसीबत में पड़ने पर अपना दुख छुपाती रही। लोग उसकी शानदार स्माइल को देखकर यही सोचते हैं कि एरी एक दयालु लड़की है और वो हमेशा दूसरों को माफ करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन ये सच नहीं होता है। किसी को नहीं पता था कि उसकी ये शानदार स्माइल सच में उसके चेहरे को एक टेम्परेरी स्माइल के साथ एक गुड़िया में बदल देगी। एक दिन जब एरी शहर में लोगों के बीच चल रही थी, तभी अचानक एक आदमी उसके पास आ जाता है और उसके अनोखे चेहरे और शानदार स्माइल को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। वो आदमी एक प्रोड्यूसर होता है और वो एरी की एक मूर्ति बनाने के लिए भी ऑफर करता है। कुछ समय तक एरी को यकीन ही नहीं होता है कि उसे इतना बड़ा ऑफर मिल गया है। वो कंफ्यूज होती है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करे या नहीं, लेकिन बहुत सोचने के बाद वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का फैसला करती है। अगले दिन वो फोटोशूट के लिए स्टूडियो में आती है। प्रोड्यूसर उसकी कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करवाता है और उसकी तारीफ भी करता है। एक फोटोशूट के बाद ही एरी की तस्वीर शहर में हर तरफ दिखने लगती है। उसी दिन से ही उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक के बाद एक उसका चेहरा बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और होल्डिंग्स पर दिखने लगता है। उसने अपना करियर एक स्माइल के साथ शुरू किया। एरी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल होने में देर नहीं लगी। एरी का हेयर स्टाइल और शानदार स्माइल टीनेजर्स के बीच इतना पसंद किया जाने लगा कि सभी उसको फॉलो करने लगे। यहाँ तक कि सभी बड़ी कंपनियों ने एरी स्माइल नाम का एक रिटेनर बनाना शुरू कर दिया ताकि एरी की शानदार स्माइल की नकल की जा सके। एरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी फेमस होगी और यंग लड़कियों के लिए एक आइडियल बन जाएगी। कुछ समय बीतने के बाद एरी का ये नया पेशा उसे इतना बिजी रखने लगा कि उसे अपने दोस्तों के साथ घूमने का भी वक्त नहीं होता है। एक दिन एरी अपने दोस्तों को उसी कैफे में मौज मस्ती करते हुए देखती है जहां वो कभी उनके साथ आया करती थी। वो उनसे अलग बैठी होती है क्योंकि उसने एक लंबे समय से अपने दोस्तों से बात नहीं की होती है, इसलिए वो उनसे बात करने में संकोच करती है। इसके बाद एरी अपने दोस्तों को मैसेज करती है और उन्हें एक साथ घूमने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी थी और साथ ही उसके दोस्तों को उसका काम कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। उसकी दोस्तों को लगता है कि वो हर समय सिर्फ मुस्कुरा सकती है और ये एक मूर्खतापूर्ण बात है जिस पर लोगों को गर्व नहीं करना चाहिए। अपने दोस्तों की ऐसी सोच पर एरी को बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन वो क्या करती? वो सिर्फ मुस्कुरा सकती थी और दर्द सह सकती थी, जैसा कि वो हमेशा करती थी। उसे इस बात का यकीन था
कि उसका कोई दोस्त उसके जैसा नहीं बनना चाहेगा। इस घटना के बाद एरी उस गुड़िया के मुखौटे को हटाने की बहुत कोशिश करती है, जिसने सालों से उसके असली चेहरे को ढक रखा है। वो दुनिया को साबित करना चाहती थी कि ये सिर्फ एक नकली स्माइल है। एरी ने गुड़िया का मुखौटा हटाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो मुखौटा उसके चेहरे से परमानेंटली जुड़ गया है। उसे खुद से घृणा होने लगी थी। शायद एरी के साथ ऐसा कभी नहीं होता अगर उसने अतीत में अपनी फीलिंग्स को छुपाया नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि एरी को उस प्रोड्यूसर का फोन आता है और वो उसे बताता है कि उन्हें राष्ट्रीय दौरे पर जाने का मौका मिला है। जिस ऑफर को सुनकर एरी को खुश होना चाहिए था, बजाय इसके वो चुप रह जाती है। अब वो दिन आ गया था जब वो राष्ट्रीय दौरे के समय एक संगीत कार्यक्रम में शामिल होने वाली थी। तभी उसे अचानक अपनी पसंदीदा मछली की एक झलक दिखाई दी जो मर चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब वो प्रोड्यूसर से कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं और उसे कुछ पल के लिए अकेला ही छोड़ दे। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पसंदीदा मछली उसके सामने दिखाई देने लगती है। वो उससे माफी मांगने की कोशिश करती है क्योंकि उसने अपनी मछली की मौत पर रोने की बजाय मुस्कुराना सही समझा था। मछली ने उसके पश्चाताप को देखकर उसे माफ कर दिया क्योंकि वास्तव में मछली जानती थी कि एरी को गुड़िया के मुखौटे के पीछे कैसा महसूस हो रहा है। फिर एरी ने मछली से पूछा कि क्या वो खुद को वास्तविक रूप में नहीं ला सकती है। तब जाते जाते मछली ने उससे कहा कि वो अपने अंदर सभी झूठ को खत्म करके ऐसा कर सकती है। एरी को मछली की बात समझ आ जाती है और एरी का आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो मछली की बताई हुई बात को मानने का फैसला करती है और मंच पर पहुंच जाती है। दरअसल जो दर्शक एरी को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे, वो धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एरी मंच पर चुपचाप अपना माइक पकड़े हुए खड़ी थी और अचानक से उसने माइक को अपने चेहरे पर मारना शुरू कर दिया। ये सब देखकर सभी दर्शक डर जाते हैं और चीखना शुरू कर देते हैं। एरी को उम्मीद नहीं था कि गुड़िया के मुखौटे के पीछे का असली चेहरा अब गायब हो चुका है। कुछ लोग एरी को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं, तो वो जोर से चिल्लाकर अपने चाहने वालों से कहती है कि अपनी फीलिंग्स के साथ ईमानदार रहें और अपनी पहचान को हमेशा बनाए रखें। 2 महीने बीत जाने के बाद एरी का नया रूप अब पहले से अलग है। उसकी नकली स्माइल अब दूर हो गई है। लोगों ने उसके नए रूप को अपनाया और उसकी प्रशंसा भी की। यहाँ तक कि वो प्रोड्यूसर भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। अंत में एरी अपनी नई पहचान को पाकर बहुत खुश होती है और एक नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस शॉर्ट मूवी का मुख्य उद्देश्य इस बात पर जोर देता है कि कभी भी खुश रहने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना चाहिए। इसलिए अपना मुखौटा उतार दें और उस दिन का इंतजार ना करें कि जब तक आप एरी की तरह दूसरी गुड़िया ना बन जाएं।